हाय दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आप अपना जो टॉपिक चल रहा है आरओ ईओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ ईओ के लिए, आरओ और ईओ के लिए जो है उसके लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है। टेस्ट सीरीज के अंदर हमने देखा है कि जो धारा 1 से लेकर 200 तक हमने टोटल जो है क्वेश्चन पेपर जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो टोटल क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। जहां जहां से जैसा भी क्वेश्चन बनने वाला है, इजी टफ या किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है या फिर उससे रिलेटिव बाहर से भी कोई क्वेश्चन बनने वाला है, वो सभी के सभी अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज का जो मॉडल पेपर है वो अपना 14वें नंबर का मॉडल पेपर है। 14वें नंबर का आप IQ लेवल एकेडमी के चाहे आप टेलीग्राम चैनल से आपको इनकी PDF मिल जाती है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो इनके पेपर सोल्व की पूरी आपको लिस्ट मिल जाती है विथ एक्सप्लेन। ठीक है, नगरपालिका अधिनियम अपन देख रहे थे 2009 का है। इसके अंदर आपको पता है कि 9 अध्याय जो हैं वो अपने सिलेबस के अंदर हैं, 8 योजनाएं सिलेबस के अंदर हैं शहरी क्षेत्र की, और 3 जो नियम हैं इसके लिए बने थे वो नियम हैं। तो इस जो पेपर सेट है इसके अंदर हमने लिया है 12 नंबर का अध्याय। एक तो अध्याय 12 जो है वो आपका स्टार्ट होता है 200 धारा से लेके 297 तक। धारा 200 से लेके 297 तक इसके अंदर नगरपालिका शक्तियां और अपराध आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? नगर पालिका की शक्तियां। शक्तियों का नाम जहां पे आ जाता है वहां पे डंक का जोर आ जाए, शक्तियां और अपराध आ जाता है। अपराध, नगर पालिका की शक्तियां और अपराध जो है वो यहां से आपका 12 नंबर का जो अध्याय है। इस अध्याय के अंदर अपन ने लिया है 200 से लेके 260 तक, 260 तक प्लस में 8 योजनाएं जो हैं आपकी, 8 योजना, उन योजना से डीप क्वेश्चन उठाए गए हैं। इजी क्वेश्चन तो आपने बहुत बार कर लिए, डीप क्वेश्चन इनके उठाए गए हैं। ठीक है, देखते हैं आप पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नगरपालिका के भीतर नालियों पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। नगरपालिका के भीतर बनी हुई नालियां, मल नालियां हो, सीवरेज की नालियां हो, गंदे पानी की नालियां हो या पीने के पानी की नालियां हो, किसी भी प्रकार की नालियां होंगी उस पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। ये बात कितने नंबर की धारा में कही गई है? तो ये बात जो है अपनी 2 नंबर, अपनी जो 200 नंबर की जो धारा है उसमें कहा गया है कि नगर पालिका सीमा में जो भी नालियां होंगी, सभी प्रकार की नालियां, उसके ऊपर नियंत्रण किसका होगा? नगर पालिका का होगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी भवन की नालियों की दूरी नगर पालिका नाली से, नगर पालिका की नाली जो होती है, जैसे मान लो आपका ये भवन है, इस भवन की दूरी यहां से नगर पालिका की नाली जा रही है, इस नाली से कितनी दूरी पे हो सकती है आपकी? ठीक है, ये दूरी पूछी है कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे यदि आपकी ज्यादा होती है तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? जुर्माना लग जाएगा। तो 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट या 200 फीट। तो देखिए, घर से जैसे ही मल नाली निकलती है तो घर से नगरपालिका की नाली के अंदर 50 फीट से ज्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए, 50 फीट से ज्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए। अब दूरियों की बात करते हैं तो दूरियों के अंदर देखा है कि एक तो होता है शमशान घाट, शमशान घाट की बात करते हैं, है ना, शमशान घाट की बात करते हैं। तो शमशान घाट में 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर दूरी पे यदि आप कोई लकड़ी वगैरह या कोई भी शमशान का कोई भी सामान बेच रहे हो तो भी आप बिना नगरपालिका की अनुमति बेच रहे हो तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। ठीक है, 300 मीटर यहां पे दिया गया है, 50 फीट की दूरी ये दी गई है। आगे बोला गया है कि 100 मीटर, 100 मीटर जो दूरी है उस दूरी के अंदर कहीं पर भी आपके घर के आजू बाजू में आपका गंदा नाला जो है, यो गंदा पानी जो है पेड़ पौधे की जड़ के अंदर नहीं बहना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह मलेरिया हो जाए। यदि इससे ज्यादा दूरी के ऊपर बहता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो नगर पालिका आपको नोटिस देगी और जुर्माना आपके ऊपर कर दिया जाएगी। ठीक है, तो किसी भी भवन की नालियों की दूरी नगर पालिका नाली की दूरी से कितनी दूर पे होनी चाहिए? तो वो 50 फीट की दूरी पे होनी चाहिए, मीटर नहीं है, फीट की दूरी पे होनी चाहिए। और जुर्माने की बात करते हैं, यदि ऐसा नहीं करते हो आप तो जुर्माना आपके ऊपर 2 से लेके 5,000 का जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? 2 से लेके 5,000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, यदि किसी स्वामी ए को स्वामी बी के भवन पे, ये आपका स्वामी ए का भवन है और ये बी का भवन है, आपकी नाली इसके अंदर से आ रही है, नीचे जमीन के अंदर से आ रही है, भूमि में नालियों की मरम्मत करवानी हो तो सक्रम का समय क्या होगा? देखिए, यहां पे आपकी नाली टूट गई तो आपको मरम्मत करवानी है तो उसका समय क्या होगा? समय रखा गया है कि सूर्योदय से लेके सूर्य उदय होता है उससे लेके सूर्यास्त तक समय होना चाहिए। कम से कम नुकसान, न्यूसेंस कम से कम होना चाहिए। प्लस में जो यदि क्षतिपूर्ति होती है तो वो देनी चाहिए। और नगर पालिका के लिखित आदेश से दोनों नगर पालिका जो है वो दोनों धनियों को, ए वाले को और बी वाले को, दोनों को नोटिस देके ये काम करवाएगी। ठीक है, तो आपका सूर्योदय से सूर्यास्त जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, धारा 208 के तहत जहां कितने व्यक्ति, धारा 208 के तहत कितने व्यक्ति कामगार मतलब काम कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो शौचालय बनाना जरूरी होगा। देखिए क्या बोला गया है, किसमें बोला है, शौचालय की बात की गई है धारा 208 में। पहला क्वेश्चन तो आपका करेक्ट यही हो जाता है कि शौचालय की बात 208 में की गई है। आगे क्या बोला गया है कि कितने आदमी काम कर रहे होने चाहिए, कम से कम 20 व्यक्ति जहां पे काम कर रहे हो। मान लो कॉम्प्लेक्स की बात की थी हमने, है ना, कॉम्प्लेक्स की बात की थी, वाणिज्य कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें 25 इकाई मतलब 25 दुकान होना जरूरी था। घर की बात की गई थी, घरेलू की, घरेलू रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स की बात की गई थी, उसमें 10 इकाई होना जरूरी था कि उसमें 10 घर एक जगह होना जरूरी था। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो 25 दुकानें उसमें होना जरूरी था। यदि आपकी दुकान में 20 आदमी काम कर रहे हैं तो आपको अलग से शौचालय बनवाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, शौचालय जो है वो बनवाना पड़ेगा। तो 20 व्यक्ति से ज्यादा यदि आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको शौचालय बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, किस धारा के तहत विद्यालयों कारखानों में महिला पुरुष शौचालयों की अलग अलग व्यवस्था की गई है। देखिए अभी लेटेस्ट क्या किया गया है ना, इंग्लैंड जो है उसने क्या किया है कि इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश लोग जो हैं उन्होंने किया है कि एक ही पासपोर्ट दे दिया, पासपोर्ट जो है वो एक ही दे दिया। बोला कि पुरुष भी एक पासपोर्ट से जा सकते हैं, महिला भी जा सकते हैं, प्लस में जो टॉयलेट की बात करते हैं तो बोले कि टॉयलेट भी एक ही होगा पुरुष महिला का। दुनिया का पहला देश जो बना है वो इंग्लैंड बना है, ब्रिटेन जो है वो पहला ऐसा देश बना है जिसमें महिला और पुरुष शौचालय जो है वो सेम कर दिए गए हैं। अभी लेटेस्ट ये न्यूज रही है। इसमें अलग अलग व्यवस्था अपने यहाँ होनी चाहिए, तो अपने जो यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था की किस धारा के तहत विद्यालयों कारखानों में महिला और पुरुष जो है वो शौचालय जो है अलग अलग होने चाहिए। 208, 209, 210 और 211। तो कौन सी धारा के तहत होना चाहिए अपना, 208 की जो धारा है उसके तहत क्या होना चाहिए, महिला और पुरुष का जो शौचालय जो है वो अलग अलग होना। 208 और 209, तो 209 जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 209 के अंदर क्या बोला गया है कि महिला और पुरुष के जो शौचालय हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। यदि आप शौचालय अलग अलग नहीं करते हो तो आपके ऊपर 10,000 से लेके 20,000 तक का जुर्माना होगा, 1000 तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माने की बात करते हैं, यदि आदमी जो है 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो महिला पुरुष शौचालय अलग अलग नहीं करते तो उनके ऊपर 10 से लेके 20,000 तक जुर्माना होगा। और ये जांच कौन करेगा, ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी जांच करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नगरपालिका के लिखित अनुमति के बिना या अपराधिकृत रीति से कोई भवन का मालिक नाली बनवाता है तो जुर्माने का भागीदार होगा। बिना अनुमति से नगरपालिका की लिखित तो अनुमति लेनी पड़ती है ना, क्योंकि अपना संविधान लिखित है। कोई भवन का मालिक नाली बनवाता है तो उसके ऊपर जुर्माने की बात की गई है, तो वो जुर्माना कितना होगा, 2000 से लेके 5000, 1000 तक, 5000 से 10,000 या 5000 से 15,000 तक। तो 1000 तक का जुर्माना होगा आपके ऊपर, क्या होगा, 1000 तक का जुर्माना होगा यदि आप बिना नगरपालिका की लिखित अनुमति से कोई नाली या मलनाली निकालते हो तो, ठीक है। नगरपालिका में रह के कोई भी काम करना है तो उसकी लिखित अनुमति जरूरी होगी। यदि आप कागज कार्रवाई कंप्लीट करते हो तो बहुत ओके काम होगा। नगरपालिका में स्थित नालियों का निरीक्षण कौन करता है, नगरपालिका में जो नालियां होंगी उनका निरीक्षण, शौचालय जो होंगे उनका निरीक्षण, वधशालाएं जो होंगी उनका निरीक्षण, या फिर जो भी आपकी पाइपलाइन जो होंगी उनका निरीक्षण जो होता है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होगा वो उनका निरीक्षण करेगा, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। देखिए ये बाहर का क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था और ये 19 नवंबर की बात है। कब की बात है, 19 नवंबर 1986 को जो है वो देश का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बाहर का क्वेश्चन जो आईपीएससी का जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता रहे हैं, बाहर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं, या फिर कोई भी नियम जो अधिनियम इससे रिलेटिव है वो भी आपको बताए जा रहे हैं। आगे देखिए, घर्णोत्पादक पदार्थ कौन से हैं, घर्णोत्पादक पदार्थ वो होते हैं जिन बांस आवाजना आदमी नाक चढ़ावा है, ठीक है। रसोई का कचरा है, तुरंत बदबू देने लग जाता है, आपको पता ही है। अस्तबल का कचरा, आप घोड़े रखते हो, गधों की लीद जो होती है घोड़े गधों की, तो वो क्या हो गया, कचरा हो गया। गोबर में भी तुरंत दुर्गंध आने लग जाती है, तो सभी के सभी जो हैं वो क्या है, आपके घर्णोत्पादक पदार्थ हैं, ठीक है।
आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग जगह पर ठोस अपशिष्ट को फैलाते हैं तो जुर्माना होगा। ये आप थैली के अंदर बांध के क्या करते हो, थैली में बांध के आप क्या करते हो, कचरा लेके जाते हो, है ना। ये कचरा आप जब लेके जाते हो, ये आप यदि सड़क पे खिंडा दिया, सड़क पे, पार्क में या कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पे आपने इसको फेंक दिया, तो आपकी 500 रुपए की जुहारी बन जाएगी। कितने की बन जाएगी, 500 रुपए की। एट प्रेजेंट टाइम वहीं खड़े खड़े ही आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ना फैलाने चाहिए। आगे है जैव चिकित्सा की बात कर रहे हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में शामिल है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या होगा, मानव के जो अंग होंगे वो होंगे, पशुओं के जो अंग होंगे वो होंगे, जो भी अपनी गोली दवाइयां जो होती हैं वो सारे मेडिकल जो चीजें होती हैं वो होंगी। बसमन राख, जो आदमी मर जाता है उसके जो क्रियाक्रम करने के बाद जो राख बचती है, वो जो राख होगी वो सारे के सारे जैव चिकित्सा अपशिष्ट में आएंगे। मानव शरीर के सारे अपशिष्ट आएंगे, भस्मन राख आएगी, रासायनिक जो दवाइयां गोली वगैरह बनती हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जैव चिकित्सा अपशिष्ट में आ जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको 100% आने को मिलेंगे, ये तो एग्जाम के अंदर जाते ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है भूमि अर्जन अधिनियम कब लागू किया गया। तो भूमि अर्जन अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1894 के अंदर लागू किया गया था। 1894 में लागू किया गया था। प्लस में भारत और पाक, है ना, ये यहाँ पे सेम चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के अंदर ये सेम चल रहा है। जिस प्रकार से बाघ जो है वो अपना नेशनल है, या फिर जो भी जो नेशनल एनिमल्स जो हैं वो सेम हैं। कुछ चीजें अपने एंथम जो हैं एक ही आदमी के लिखे गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के अंदर ये 1894 का भूमि अर्जन अधिनियम जो है ये आपका बाहर का क्वेश्चन हो गया। कहां का हो गया, बाहर का क्वेश्चन हो गया। भूमि अर्जन अधिनियम कब लागू हुआ था, 1894 में हो गया। इस भूमि अर्जन अधिनियम के तहत होता क्या है, देखिए इसके तहत ये होता है कि आपकी जो जमीन है ना वो डीएलसी रेट के ऊपर आपकी जो जमीन है वो नगर पालिका कब्जा कर लेगी, आपको उसका पैसा दे देगी। जैसे कोई कोना वगैरह आ रहा है, रास्ता बनाते टाइम पे कोई चीजें आ रही है, ये रास्ते की बात करते हैं, रास्ता, तो इसकी अपील जो होगी, अपील 30 दिन में, 30 दिनों के भीतर यदि उचित कारण है तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो वो आपको डीसी को करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब को करना पड़ेगा, और उनकी अपील जो होगी वो अंतिम होगी। यदि भूमि भवन की अपील करनी है तो राज्य सरकार के पास करनी पड़ेगी, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। आगे देखिए, वर्षा जल संग्रहण का उपबंध करना अनिवार्य होगा। वर्षा जल जो है, बरसात जल हो जाती है, उसका संग्रहण करना अनिवार्य अर्जन होगा कि कहां पे करना आपको जरूरी होगा। देखिए यदि आपका मकान 250 मीटर स्क्वायर से कम है, प्रथम तल है, तो यहां पे नगर पालिका की आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। आप तुरंत जाके काम, मकान बन जाता है, उसके बाद 3 महीने में आपको अनुमति देती है नगर पालिका, और 3 महीने में आप वो काम करवा सकते हो ना। तो इसके लिए ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू यहां है कि यदि आपका प्लॉट है वो 300 वर्ग गज से ज्यादा का है तो आपको पानी की अलग नाली, बरसात का जल की अलग नाली निकालनी पड़ेगी और गंदे पानी की अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई भूमि भवन का अधिभोगी कौन होता है, उसका मालिक होता है या उसका किराएदार भी होता है। किराएदार जो वहां पे रह रहा है, अधिभोग कर रहा है, यूज कर रहा है, वो अधिभोगी हो गया। पार्किंग स्थल का उपबंध करता है तो जुर्माने का भागीदार होगा। तो पार्किंग स्थल की बात करते हैं कि कितना जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। यदि बिना अनुमति से, यदि कोई भूमि भवन का अधिभोगी पार्किंग स्थल का उपबंध करता है बिना नगर पालिका की अनुमति से, तो क्या होगा, उसके ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, 7 दिन तक का उसको सादा कारावास की सजा होगी, केवल एक, केवल दोनों। तो दोनों जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको 7 दिन तक सजा का प्रावधान किया गया, 50,000 रुपए तक जुर्माना, यदि आप बिना नगर पालिका की अनुमति से पार्किंग स्थल वगैरह नहीं बनाते हो, ठीक है। किस धारा के तहत मार्गों का नाम रखना वह मकान मालिकों की, मकानों की संख्या का निर्धारण, तो मैंने बताया है कि जो अपना आईक्यू लेवल एकेडमी है उसमें मैंने पूरे का पूरा आपको नगर पालिका अधिनियम प्लस में उसके 8 जो आपकी योजनाएं हैं, योजनाओं के अलावा यदि उसमें 3 अध्याय हैं, 3 जो नियम है वो तीनों के तीनों करवा दिए। तो आपको अपना चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहा करो, ठीक है। किस धारा के तहत मार्गों का नाम रखना हुआ, मकानों की संख्या की बात करते हैं तो 240, मकान नंबर कितने हैं आपके, 240 हैं। तो 240 की धारा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मकान और मार्गों के नाम जो फलाना सिंह वो मारे गए, तिकड़ा सिंह मारे गए,
है ना, तो वो किस धारा के तहत रखे जाएंगे, 240 के तहत रखे जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी व्यक्ति के भवन के बाहर लगी नेम प्लेट जो होती है, नाम प्लेट लिखाते हैं अपन, नष्ट करने पर जुर्माना होगा। यदि आप वो नहीं लगवाते हो, गलत लगवाते हो, उसमें फेरबदल करते हो, अपने तरीके से कुछ जोड़ देते हो, तो उस नेम प्लेट पे आपके ऊपर जुर्माना कितना होगा, 1 से 2000, 2 से 5000, 5 से 10,000 या 10,000। तो आपके ऊपर जो जुर्माना होगा वो होगा 1000 से लेके 2000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, आगे, मार्ग, सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर बिना बिना है ये, बिना राज्य सरकार की अनुमति से मूर्ति लगाने पर जुर्माना होगा। देखिए, मूर्ति जो लगेगी, ये ध्यान रखना, मूर्ति यदि नगरपालिका क्षेत्र में लगाई जाएगी तो वो राज्य सरकार की अनुमति से लगेगी, राज्य सरकार की। यहां पे आप नगरपालिका की अनुमति से मूर्ति नहीं लगवा सकते, ये राज्य सरकार की अनुमति से लगेगी। ठीक है, तो आप मूर्ति लगाते हो बिना मतलब बिना राज्य सरकार की अनुमति से आप नगरपालिका क्षेत्र में मूर्ति लगाते हो, तो उसके ऊपर आपका जुर्माना कितना होगा, 20 से लेके 50,000 का, 25 से लेके 50,000 का। क्योंकि धार्मिक काम है तो 25,000 शुभ माना जाता है और 50 भी शुभ माना जाता है। 2 से लेके 6 माह का उस व्यक्ति को कारावास भी मिलेगा, 2 से लेके 6 माह का सादा कारावास, जेल की हवा खाली में पड़ेगी, और 25 से लेके 50,000 आपके बी और सी जो है, 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे है, नगर पालिका परिसर में बने खतरनाक भवन का उल्लेख है। खतरनाक भवन, खतरनाक भवन जो है उसका उल्लेख किसके अंदर है, तो देखिए नगर पालिका के अंदर 243 की जो धारा है उसके अंदर क्या हो गया, खतरनाक भवन हो गया। अब ये खतरनाक भवन क्या होता है, इस भवन के अंदर क्या होता है कि गलत लोगों की सोसाइटी बैठती हो, इसके अंदर जो आपके कैक्टस वगैरह घासें खड़ी हो, इसके अंदर सांप गिरे बिच्छू रहते हो, गिरने की अवस्था में हो, जीर्ण शीर्ण हो, उस घर को क्या कहा जाता है, खतरनाक घर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नगरपालिका परिसर में यदि किसी मकान का मालिक खतरनाक भवन में आता है तो उसको सही करवाने का नगरपालिका कितना समय देगी। भाई देखो, जब जीर्ण शीर्ण की बात आती है, जीर्ण शीर्ण की या गिरने वाले की, है ना, गिरने वाले की या जर्जर की, जर्जर जो है उसकी बात आती है, तो इसके लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा कि आप 7 दिन पहले नगरपालिका नोटिस देगी, आप इसको गिरा के सही करवा लो, नहीं तो खुद गिरवाएगी, आपसे बकाया के तौर पे राशि वसूल करेगी, है ना। और यदि आपका खतरनाक भवन आ रहा है तो तुरंत खाली करो भाई, इसको 2 दिन में खाली करो। मकान जो खतरनाक भवन का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बुरे लोगों की संगत रहती हो, सांप गहरे बिच्छू रहते हो, कैक्टस वगैरह रहते हो, बीमारियों के खतरनाक चीजें जो है आदमी के लिए साबित हो सकती हैं, तो उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, खतरनाक भवन की बात कर रहे हैं तो आपको 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, और जर्जर भवन की बात कर रहे हैं तो 7 दिन का नोटिस आपको नगरपालिका देगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई असामाजिक तत्वों द्वारा नगरपालिका में लगी पटरियां, खंभों, बल्ब तोड़ने पर जुर्माना होगा। कोई आदमी है लोटियो लागेड़ो रहे, बन फोड़ जाए, कया गांव है असामाजिक तत्व है ना, तो उनके ऊपर क्या जुर्माना होगा, उनके ऊपर 1 से लेके 5,000, 2 से लेके 5,000, 10,000, 25,000, तो उनके ऊपर 2,000 से लेके 5,000 रुपए तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना नगरपालिका की यदि कोई भी चीजें आप तोड़फोड़ करते हो तो उसके ऊपर जुर्माना कितना होगा, 2 से लेके 5,000 रुपए तक का। ठीक है, नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, नगरपालिका क्षेत्र है और उसका कोई प्लॉट खाली है, वो तो हो गया किसी दूसरे की भूमि पे अतिक्रमण। दूसरा हो गया कोई खेल ग्राउंड है, वो नगरपालिका की जमीन होगी ना, तो उसके ऊपर आप अतिक्रमण करते सॉरी अतिक्रमण करते हो या उसके ऊपर आप बाधा डालते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया गया है कि भाई यदि आपने सार्वजनिक भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया है तो आपको 3 माह से लेके 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, प्लस में 30,000 से लेके 50,000 रुपए आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। 3,000 से लेके 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है, 30,000 से लेके 50,000 जुर्माना होगा। केवल एक, केवल दोनों हो सकते हैं आपके साथ। होना तो क्या है, या तो आपको यदि सजा पूछा जाए कि जुर्माना प्लस सजा दे रखा है, तो यदि सजा पूछा जाए तो 3 माह से 3 वर्ष हो जाएगी, साथ में जुर्माना दे रखा है तो 30,000 से 50,000 जुर्माना हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा की अपील
अपीलें जो होती हैं वो 1 माह के अंदर करनी पड़ेंगी। नगर पालिका अधिनियम की कोई भी बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप किसी भी कोर्ट के अंदर प्रसन्नगत नहीं है, किसी भी न्यायालय के अंदर आप प्रसन्नगत नहीं है। सार्वजनिक, वो आपकी धारा जो 21 नंबर की है वो यही कहती है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा की अपील 1 माह या 30 दिन के भीतर कहां की जा सकती है? तो सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण जो होगा वो अपील जो है आपकी कहां की जाएगी? नगर पालिका में, जिला न्यायालय में, राज्य सरकार में। या तो जिला न्यायालय जो होता है, संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, संबंधित आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। यदि आप सार्वजनिक भूमि पे अतिक्रमण कर रहे हो तो जिला न्यायालय उसके ऊपर जांच करेगा, जांच करके इसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। क्या होगा? अंतिम फैसला होगा। ठीक है, इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। 30 दिन में आपको अपील करनी होगी। 14 जून 2017 की अधिसूचना जारी हुई थी। उसके तहत बाजार, दुकान या फुटपाथ, बाजार के अंदर अपन जाते हैं, वहां पे बजरी गिरा दी, किसी ने खड्डा खोद दिया, कुछ और कर दिया, तो आप बाजार का या किसी की दुकान के सामने का या फुटपाथ का जो रास्ता, फुटपाथ की बात करते हैं, धारा 190 में क्या आता है? फुटपाथ आता है। और उस फुटपाथ, धारा 190 में फुटपाथ आता है और उसकी लंबाई की बात करते हैं, चौड़ाई की, सॉरी लंबाई तो रोड जितनी होगी उतना ही होगा, तो दोनों साइड में 1.5 मीटर का कम से कम होना चाहिए। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। 190 में फुटपाथ आएगा, 1.5 मीटर की चौड़ाई दोनों साइड में चाहिए। दुकान या फुटपाथ का रास्ता रोके तो पहली बार जुर्माना कितना होगा? तो पहली बार की बात करें तो नगर निगम के मामले में आपके ऊपर 1000 रुपए का चालान काट दिया जाएगा। नगर परिषद के मामले में 750 का काट दिया जाएगा। नगर पालिका के मामले में 500 रुपए का सभी। ये तो पहली बार। अब बात करते हैं सेकंड बार। सेकंड बार इन सभी को दुगुना कर दिया जाएगा। यहां 2000 हो जाएगा, यहां 1500 हो जाएगा और यहां पे 1000 रुपए आपका चालान हो जाएगा। थर्ड बार यदि आप पकड़े जाते हो तो थर्ड बार ये तिगुना हो जाता है। बस ये 2000 होता है, ये 2000 होता है, बाकी सबके सब तिगुने हो जाते हैं। 3000, 2000 और 1500 रुपए जो है आपके ऊपर चालान के तौर पे, यदि आप मार्केट के अंदर बाजार, दुकान या फुटपाथ का रास्ता आप रोकते हो तो। ठीक है, आगे नगर पालिका को परिसर में बिना नगर पालिका अनुमति नहीं रख सकते। नगर पालिका क्षेत्र में आप रह रहे हो वहां पे आपको नगर पालिका लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप कुत्तों पे रखोगा, गंडकड़ों वो खाजा, तो नगर पालिका या तो ये कहेगी कि इसको अंदर ही रखो, या फिर ये कहेगी कि इसको छोड़ो और यहां से लेके आओ, और वो ज्यादा ही बिगड़ जाना फिर उसको क्या कर दिया जाता है? मतलब उसका अंत करवा दिया जाता है। ठीक है, तो कुत्ता जो होता है, जानवर जो होते हैं, कोई भी पशु यदि आपको रखना है तो नगर पालिका, चौपैया की बात होती है। देखिए कोई आदमी गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है, वहां पे पहले अनुमति लेनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं चौपैया जो है चौपैया जानवर नहीं रखूंगा, है ना। तो परिसरों में बिना नगर पालिका अनुमति नहीं रख सकते। टोर चौपैया है, घोड़ा चौपैया है, कुत्ता, सुअर या चौपैया कोई भी 4 पहियों का जानवर है, 4 पैरों का, वो सभी के सभी आप बिना नगर पालिका की अनुमति नहीं रख सकते। ठीक है, हाँ यदि डेयरी वगैरह के लिए रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको नगर पालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। प्लस में यदि आपका पशु मर जाता है तो उसको बाहर दूर गिरवाना पड़ेगा। यदि आप नहीं गिरवाते हो तो नगर पालिका खुद अपनी गाड़ी से वहां घेर के आएगी तो आपसे चार्ज लेगी। ठीक है, बिना नगर पालिका की लिखित अनुमति के सार्वजनिक मैदानों, स्थानों या जानवरों को, यानो है ये आपका, देखिए क्या होता है कि बिना नगर पालिका की लिखित अनुमति के सार्वजनिक मैदानों में, सार्वजनिक जो मैदान होते हैं जैसे कॉलेज का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, या फिर अपना पार्किंग स्थल है, तो सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को ठहराने के लिए या फिर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए धारा 254 के अंदर जुर्माना होगा। यदि आप बिना नगर पालिका की अनुमति से करते हो तो आपके ऊपर वहां पे जुर्माना कितना होगा? आपके ऊपर 1000 से 2000 रुपए जुर्माना होगा। आप यदि रोज गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो 50 से लेके 100 रुपए तक आपके ऊपर चार्ज होगा। 1 और 2 अथवा 1 और 2 जो आपका है करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। यदि आप बिना नगर पालिका की अनुमति कहीं जगह अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, अपने जानवर इकट्ठे करते हो, तो वहां पे आपको 1000 से 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। 50 रुपए से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर उल्लंघन करने पर सादा कारावास। यदि प्लास्टिक थैलियों बैन कर रखी है 2010 से, उसके ऊपर यदि आप फिर निर्माण बना रहे हो, फिर उसके ऊपर सादा कारावास। 3 माह तक उस आदमी को क्या मिलेगी? जेल मिलेगी। जेल कितनी मिलेगी? 3 माह तक मिलेगी। 100 से लेके 1000 रुपए तक उस आदमी पे क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। ये प्लास्टिक की थैलियों का है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन यूं का यूं उड़ जाए, थोड़ा बहुत चेंज होके उड़ जाए, है ना।
₹50 उस आदमी को जो प्लास्टिक की थैलियां रखता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। सभी का सभी जो है आपका डी नंबर का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए धारा 260 में गंदे भवन से तात्पर्य है। गंदे भवन की बात करते हैं, जिस भवन में दुर्गंध आती हो, जिसमें नागफनी खड़ी हो, गंदे लोगों की बैठक होती हो, उस भवन को क्या कहा जाता है? गंदा भवन कहा जाता है। कौन सा भवन कहा जाता है? गंदा भवन कहा जाता है। 260 के अंदर गंदगी आती है, 260 के अंदर गंदा भवन आता है, जिसमें नागफनी खड़ी हो, बुरे लोगों की बैठक होती हो, गंदे लोगों की बैठक हो, भवन में दुर्गंध आती हो, उसको बोला जाता है गंदा भवन। आगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में असत्य कथन। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो शुरू कब हुई थी? ये 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त 2022 को हुई थी। इसके अंदर बोला गया था कि भाई पहले आओ 50 मतलब 5 लाख लोग जो हैं, 5 लाख व्यक्ति, ये पहले आओ और पहले पाओ कि आपको क्या मिलेगा? 50,000 तक का लोन मिलेगा और उसके ऊपर ऋण जो है आपका ब्याज जो है वो नहीं लगेगा। 50,000 रुपए तक ब्याज जो है वो नहीं लगेगा। आपको 12 किस्तों में, शुरू के 3 महीने आपको जमा नहीं कराने, चौथे महीने से लेके 12 किस्तों में आपको जमा कराने हैं, तो चौथे महीने से लेके 16वें महीने तक आपको वो ब्याज जो वो पैसे जो है वो आपको जमा कराने 50,000 रुपए। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं, असंगठित जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 तक ऋण मिलेगा जो ब्याज मुक्त होगा। तो ये शुरू कब हुई थी? 6 अगस्त को। डेट भूलना मत, डेट यहां से कंफर्म आएगी। राज्य सरकार की योजना है, ये 100% जो है वो राज्य सरकार की योजना है। ये 100% राज्य सरकार की योजना है। आयु लाभार्थी 18 से 40, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपना मार्च से और करंट दिया गया है, उस मार्च के करंट में दिया गया है कि इसकी जो 40 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। कितनी कर दी है? 40 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। और पात्रता जो है उसकी, पात्र व्यक्ति जो होगा उसकी मासिक आय जो होगी वो तो 15,000 से कम होनी चाहिए, और यदि पूरे परिवार की यदि आय जोड़ते हैं तो वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो आपके सभी के जो सभी हैं वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए हृदय योजना के बारे में कथन की बात करते हैं। हृदय योजना की बात करते हैं तो ये 21 जून 2015 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 21 जून 2015 को शुरू हुई थी। दूसरी बात, 100% ये केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। हेरिटेज सिटीज जो है उनका डेवलप करने की बात की गई है, 100% केंद्र सरकार की है। 12 शहर इसके अंदर लिए गए हैं। ये 3 चीजें ही आपका क्वेश्चन करेक्ट करवा देती हैं। कब शुरू हुई? 21 जून 2015 को। 100% केंद्र सरकार की है, 12 शहर इसमें लिए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो इसमें अजमेर लिया गया है। कौन सा लिया गया? राजस्थान का एकमात्र शहर है अजमेर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हृदय योजना के बारे में, ये 50-50 राज्य सरकार और केंद्र की नहीं है, 100% केंद्र सरकार की है। इसमें कुल 12 शहर लिए गए हैं, राजस्थान का अजमेर लिया गया है। आगे ये शुरू 21 जनवरी को नहीं हुई, 21 जून को शुरू हुई थी, 21 जून को शुरू हुई थी। कुल शहरों में अजमेर को 500 करोड़ रुपए अजमेर को इसके अंदर नहीं दिए गए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें 12 शहर है, राजस्थान का अजमेर शहर है। शुरू कब हुई थी? 21 जून 2015। आपकी योजनाएं दे रखी हैं, ध्यान रखना, वो 3 योजनाएं तो जून में ही शुरू हुई थी। एक 21 जून की, 2 25 जून की होगी 2015 की, तो आपको बहुत इजी तरीके से डेट याद हो जाएगी। आगे अमृत योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की व्यवस्था की जाती है। अमृत योजना देख लेते हैं थोड़ी सी। अमृत योजना जो है वो आपकी कब शुरू हुई थी? 25 जून को हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। एक तो अमृत योजना शुरू की गई थी, उसी दिन क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कर दी और अमृत योजना कर दी। अमृत योजना के अंदर आपको पता है 500 शहर लिए, 500 शहर, 90 शहर जो हैं वो 1 लाख से कम आबादी के लिए हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो 28, बाद में एक झालावाड़ ले लिया। क्या ले लिया? झालावाड़ ले लिया। इस क्षेत्र के अंदर सारी चीजें जो है, अब राजस्थान के अंदर 29 शहर आते हैं अमृत योजना के अंदर। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो इसमें 20 लाख मकान बनाने हैं।
18 लाख जो है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, स्लम के लिए बनाने हैं, और 2 लाख नॉर्मल लोगों के लिए। राजस्थान की बात करते हैं, 2.56 लाख जो मकान है वो राजस्थान के अंदर बनेंगे। तो ये बहुत ईजी है। देखिए इसके अंदर 135 लीटर जो पानी होगा वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। कितना पानी दिया जाएगा? 135 लीटर पानी जो है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अमृत योजना के बारे में असत्य कथन। अमृत योजना को स्पेशली अपन ने खोल लिया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अमृत योजना शुरू कब हुई? 25 जून 2015 को शुरू हुई। क्या बातें हुई इसके अंदर? टोटल 500 शहर लिए गए, प्लस में 90 शहर और जोड़ दिए, 1 लाख की आबादी कम से। राजस्थान के 29 शहर हैं, झालावाड़ लास्ट में जोड़ा गया था, 1 लाख से कम आबादी का शहर जो था झालावाड़। वैसे राज्य के अंदर यदि आज बात करें ना, राज्य में इकोनॉमी सर्वे की बात करें तो उस इकोनॉमी सर्वे के तहत 30 जो शहर हैं उसकी आबादी जो है वो 1 लाख प्लस है। 1 लाख जो है वो प्लस है, 1 लाख प्लस अभी दी गई है लेटेस्ट योजना के बारे में। ऐसे इसमें 500 शहर हैं 1 लाख आबादी से अधिक के, बात अच्छी बात है। 13 शहर हैं 1 लाख से कम आबादी के, कितने शहर जोड़े गए हैं इसमें? 13 शहर जोड़े गए हैं। राजस्थान के 28 शहर हैं, नहीं राजस्थान के 28 हैं, प्लस 1 लाख से कम आबादी का कौन सा है? झालावाड़ है। झालावाड़ का यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, है ना। तो 29 शहर हैं, राजस्थान के कितने हैं? 29 शहर हैं। आर्सेनिक जो है उससे ब्लैक फुट रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। काले पैर जो है वो चकते काले पड़ जाते हैं। और आर्सेनिक जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये आईएसपीटी के अंदर आर्सेनिक का एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर पूछा गया था कि आर्सेनिक जो है ये राजमहल की पहाड़ियों में है। राजमहल की जो पहाड़ियां बात करते हैं तो राजमहल की पहाड़ियां जो हैं आपकी, जैसे ही आप बिहार से निकलते हो और ये जो आपका बिहार का और यूपी का आगे जाके बॉर्डर जो झारखंड का बॉर्डर टकराता है, तो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे राजमहल की पहाड़ियां हैं। इस राजमहल की पहाड़ियों में आर्सेनिक ज्यादा होता है, तो वहां पे गंगा नदी जो है उसके अंदर से बहती है, तो फिर क्या हो जाता है? वहां पे लोगों के ब्लैक फुट रोग हो जाता है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कुब्बड़ पट्टी आप जानते हो, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, ब्लैक फुट रोग को क्या करना है? खत्म करना है। इसका उद्देश्य रखा गया था। राजस्थान के 29 शहर जो हैं इसके अंदर आते हैं, तो असत्य ढूंढना था अपने को, तो 29 शहर राजस्थान के इसके अंदर आते हैं, 28 नहीं आते। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब हुई थी? वही 25 जून को हुई थी। देखिए कितनी जल्दी डेट तैयार हो गई, 3 योजना होगी। 25 जून को हुई थी। कब हुई थी? 2015 को। कितने मकान बनाने थे? 20 लाख बनाने का लक्ष्य था। इसका टारगेट कब रख दिया गया? 31 दिसंबर को रख दिया गया 2024 का, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया। राजस्थान में कितने मकान बनने हैं? राजस्थान की बात करते हैं तो 2.56 लाख जो मकान है वो राजस्थान में बनेंगे। 18 लाख किसके लिए बनेंगे? स्लम के लिए, गरीबों के लिए, और 2 लाख बनेंगे वो नॉर्मल लोगों के लिए आवास बनेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से होंगे? आर्थिक कमजोर वर्ग होंगे, ईडब्ल्यूएस होगा। कौन होगा? ईडब्ल्यूएस होगा। निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप होगा। लो इनकम ग्रुप की एक तो फर्स्ट श्रेणी दी गई है और एक सेकंड, 2 श्रेणियां लो इनकम ग्रुप की दे दी। तो इसमें निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और आर्थिक जो है वो सभी के सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना। अगला देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसकी समय सीमा क्या कर दी है? अभी बढ़ा दी है ना लेटेस्ट मार्च में, तो इसकी 31 दिसंबर 2024 कर दी। पहले कितनी थी? 2022 थी, 22 में कंप्लीट नहीं हुआ, 2024 कर दिया इसको। ठीक है, 2 साल बढ़ा दिया है। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत असत्य कथन देखते हैं। इसमें निम्न आय वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, ईडब्ल्यूएस वो कितने आएंगे? जिसके 60 मीटर से कम का एरिया है वो ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे। जिनके मध्यम आय, लो आपका मध्यम नहीं है ये अच्छा निम्न आय वर्ग है। निम्न आय वर्ग की बात कर रहे हैं तो लो इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले। लो इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो 60 वाले आ जाएंगे। यदि मध्यम आय वर्ग की, लो इनकम ग्रुप सेकंड वालों की बात कर रहे हैं, सेकंड वालों की, तो 160 आ जाएगी। मध्यम आय वालों की बात कर रहे हैं तो 200 आ जाएगी। और ईडब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो 30 वर्ग मीटर जो है वो ईडब्ल्यूएस इसके अंदर आ जाएगी। तो सभी के सभी आपके निम्न आय वर्ग के 60 वर्ग मीटर आ जाएगी। मध्यम आय वर्ग फर्स्ट वालों के कितनी आ जाएगी? आपकी 160, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरी ली गई है ना, निम्न आय, मध्यम वर्ग के 2 कैटेगरियां बांटी हैं और ईडब्ल्यूएस बांटी हैं। 4 कैटेगरियां इसके अंदर ली गई हैं। निम्न आय वर्ग का आदमी है, उसके 60 वर्ग गज से कम का प्लॉट है, तो वो आदमी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन ले सकता है।
दूसरा, मध्यम आय वर्ग का आदमी है तो उसका 160 वर्ग गज से कम है तो वो लोन ले सकता है। मध्यम आय वर्ग का है तो 200 से कम है तो ले सकता है। और यदि ईडब्ल्यूएस का है तो 30 वर्ग मीटर से जिसकी जगह कम हो तो वो लोन ले सकता है मकान बनाने के लिए। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन या ऋण की समय सीमा कितनी होगी? समय सीमा जो होती है वो मतलब ऋण की सीमा कितनी होगी, समय सीमा नहीं। समय सीमा तो इसके अंदर 20 वर्ष है। समय सीमा कितनी है? 20 वर्ष तक आपको ब्याज फ्री मिलेगा और 20 वर्ष के बाद यदि आप किस्तें जमा कराते हो, 30 वर्ष तक आप जमा करा सकते हो, उस पर आपका नॉर्मल ब्याज देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन या ऋण लेने की सीमा क्या होगी? ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी? 3 लाख रुपए तक वो ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। एलआईजी लो इनकम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लो इनकम ग्रुप ये निम्न आय वर्ग के हैं, है ना, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, ये 6 लाख रुपए ले सकते हैं। और मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं वो 12 लाख तक ले सकते हैं और मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं 18 लाख तक ले सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत कितना लोन जो है, कितना अधिकतम कितना लिया जा सकता है? अधिकतम की बात करें तो 18 लाख। देखिए ये 18 लाख दे रखा है। न्यूनतम की बात करें तो 1 रुपए से लेके 18 लाख, क्योंकि 3 लाख तक तो यही ले सकते हैं ना, तो इनका अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले कितना लेंगे, एलआईजी वाले कितने लेंगे, एलआईजी वाले फर्स्ट वाले कितने लेंगे, एलआईजी सेकंड वाले कितने लेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट प्लस डीप बन जाता है, ठीक है, तो सभी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोन की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्याज की सब्सिडी कितनी होगी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये 100% जो है वो आपको यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। 100% जो है क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले हैं, उनको 6 लाख तक क्या मिलेगा? ब्याज पे सब्सिडी मिलेगी। क्या मिलेगी? सब्सिडी या छूट मिलेगी। सब्सिडी 6 लाख तक की छूट मिलेगी। 6 लाख रुपए तक आप ऋण ले रहे हो उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी। एमआईजी वालों पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट वालों पे 9 लाख की छूट मिलेगी। एमआईजी सेकंड वालों की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 12 लाख की। इसमें 4 कैटेगरियां हैं। निम्न आय वर्ग है, आपका ईडब्ल्यूएस है, मध्यम आय वर्ग फर्स्ट है और मध्यम आय वर्ग सेकंड है, ध्यान रखना ना। तो सभी के सभी सत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने पर सब्सिडी की दर होगी। सब्सिडी की दर जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सब्सिडी जो है वो 3 से लेके 6.5% की है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि 3%, 6.5% मैक्सिमम किसको दिया जा रहा है? ईडब्ल्यूएस वाले को, और जो लो इनकम ग्रुप वाले जो हैं उनको दिया जा रहा है। मिडिल इनकम ग्रुप वाले फर्स्ट है उनको 4% और सेकंड वाले जो हैं उनको 3% सब्सिडी इसके ऊपर दी जा रही है। चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे। इसमें पूरा पूछ लिया जाता है कि कितना दिया जाता है, तो 3 से लेके 6.5% तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी कितने वर्षों तक होगी, कितने वर्षों तक दी जाएगी? तो मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री 25 जून को शुरू हुई थी, 2015 को शुरू हुई थी, सारी बातें इसकी कर ली हैं। सब्सिडी की बात करते हैं तो 3 से लेके 6.5% जो ब्याज है उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये 20 वर्षों तक क्या दिया जाएगा? आपको सब्सिडी दी जाएगी। 20 वर्ष से ज्यादा आप जमा कितने दिन तक करा सकते हो? जमा तो 30 वर्षों तक करा सकते हो, लेकिन 30 अगले जो 10 साल बचेंगे उसके अंदर आपको नॉर्मल ब्याज दर भरना पड़ेगा, जो ब्याज होगी वो। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नोडल एजेंसी, भाई पैसे भी तो चाहिए मकान बनाने के लिए, पैसे भी तो चाहिए, है ना। 2.35 लाख रुपए तक आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे भी तो चाहिए। शौचालय के लिए 1.20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो पैसे कहां से आएंगे आपको? तहत नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? नोडल एजेंसी बनाया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक को बनाया गया है। दूसरा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया है। स्टेट बैंक एसबीआई को बनाया गया है। तो इन तीनों को क्या बनाया गया है? इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। यहां से भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार ये तो छपेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र में चलने वाली योजना है। कब चालू हुई? 9 महीने की 9 तारीख 2022 में चालू हुई। कब चालू हुई? 9 महीने की 9 तारीख 2022 में, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे? सितंबर बोल दोगे।
भाई सितंबर बोल दोगे इसको, तो 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें बोला गया कि 100 दिन का क्या देंगे आपको, 100 दिन का रोजगार देंगे, शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे। रोजगार किस टाइप का होगा, कोई पानी चलाना, कोई उद्यानों की कटिंग करानी, कोई गार्डन वगैरह में लगाने, है ना। 100 दिन का रोजगार देंगे। इसके ऊपर 800 करोड़ का व्यय आया है, करोड़ का। इसके ऊपर पूछ लिया जाए कि व्यय कितना आया है, तो वो यहां से आपका 800 करोड़ का व्यय बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं ना। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है उसका कथन देखना है। शुरू कब हुई थी, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। आवेदक जो है वो 18 से लेकर 60 वर्ष तक आवेदक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसमें 70 साल तक है आवेदक। ध्यान रखना, आवेदक जो है वो कितनी साल तक है, 70 साल तक है। और इसमें कितना है, 60 साल तक है। सामान्य कार्य यदि करवा रहे हो तो 25:25 किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और ये नगरपालिका बॉडीज का होगा। जो भी नगरपालिका यहाँ काम करेगी, 75 सामान्य कार्य करवा रहे हो तो 25% राज्य सरकार देगी, 75% जो है वो वहां की नगरपालिका देगी। विशेष कार्य करवा रहे हो, राज्य सरकार अपना विशेष कार्य करवा रही है या नगरपालिका विशेष कार्य करवा रही है, तो 75% जो है वो आपको राज्य सरकार देगी और 25% जो है आपकी लोकल बॉडी देगी। सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दर कितनी होगी। तो मजदूरी दर के लिए सीधा सीधा बोला है कि राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी दर होगी। क्या होगी, मजदूरी दर इन लोगों को मिलेगी। यहां से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि जुलाई से बात हुई है, जुलाई 2022 से आपकी जो नई मजदूरी दर कर दी गई है फिक्स। क्या किया गया है, अकुशल, फिर कुशल, एक बीच में आ जाता है अर्धकुशल, अर्धकुशल, और एक ऊपर हो जाता है उच्च कुशल। 4 प्रकार की कैटेगरी है मजदूरों की। अकुशल की बात करते हैं तो इनको 269 रुपए दिया जाएगा प्रतिदिन, 269 रुपए। अर्धकुशल की बात करते हैं, 12 रुपए बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 271 रुपए प्रतिदिन इनको अर्धकुशल को दिया जाएगा। कुशल जो है इसमें 12 रुपए बढ़ा दो तो 283 रुपए जो है इनको कुशल को दिया जाएगा। और उच्च कुशल की बात करते हैं, 50 रुपए बढ़ा दो तो 300, कितना हो गया, 350 रुपए इसके अंदर बढ़ाओगे 283 के अंदर तो 333 रुपए होंगे। 333 रुपए जो है वो उच्च कुशल को दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है उसकी मजदूरी दर कितनी होगी, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की मजदूरी दर जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 269 रुपए। नोट रखना। और मनरेगा जो होगा उसकी यदि आपको पूछा जाए तो 255 रुपए होंगी। मनरेगा की मजदूरी दर प्रतिदिन की 255 रुपए होगी और इंदिरा गांधी शहरी वालों के लिए कितनी होगी, 269 रुपए। दोनों का अंतर पूछ लिया जाए, अंतर तो 4 रुपए का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है दोस्तों, अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।